अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरा नाम मोहम्मद साद खान है और मैंने अपनी जो मैट्रिक है वो काइसेंस अकेडमी स्कूल से किया। मैट्रिक में मेरी 92 परसेंटेज थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन फिर फौजी फाउंडेशन कॉलेज में हुआ और फिर एफएससी में मेरी परसेंटेज आई 92। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट में एडमिशन हो गया और मैं नस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कौन से सेमेस्टर चल रहा है? मेरा दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। और एनईडी कितने दिए थे? मैंने तीनों दिए थे यार। क्या स्कोर रहा था? तीनों में अगर आप पूछोगे तो पहले में मेरा 120 था, दूसरे में मेरा 126 था और तीसरे में मेरा 149 था। तो तीसरे में अचानक से इतना स्कोर कैसे आ गया? यार तीसरे में अचानक अच्छा स्कोर इसलिए आ गया क्योंकि पहले 2 दफ़ा झटके लग चुके थे और तीसरी दफ़ा का सीन भी ये था कि समझ आ गई थी अब तैयारी किस तरह करनी है और पेपर किस तरह आएगा। अच्छा, एनईडी की तैयारी कहाँ? यार एनआईटी की तैयारी पहले 2 की तो मैंने खुद की थी, तीसरे में मैंने एकेडमी लगाई थी और वो भी मैंने सिर्फ 10 दिन लगा के फिर छोड़ दी थी क्योंकि मेरा ख्याल है एकेडमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो भी मैंने खुद ही की थी तैयारी। एकेडमी कौन? माइलस्टोन एकेडमी। यार क्या समझते हैं एनईडी किससे डिफरेंट होता है बाकी एनईडी? यार एनआईटी का टेस्ट, तीनों टेस्ट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एनआईटी का टेस्ट इसलिए मुख्तलिफ होता है, वो थोड़ा मतलब कंसेप्शनल भी होता है और इस तरह नहीं है कि पूरे कंसेप्ट होगा, थोड़ा आपको रट्टा भी चलता है। आपको थोड़ी चीज़ें बुक की भी याद होनी चाहिए, इस तरह इसकी नहीं है। सिंगल टेस्ट होता है। ई कैट का टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा कंसेप्शनल होता है एनआईटी से। एनआईटी का टेस्ट कंपैरेटिव ई कैट से आसान होता है, प्याज से जो ज़रा टफ होता है। प्याज का आसान। अप्लाई किया था? यार मैंने यूईटी में भी अप्लाई किया था और मैंने सब जगह अप्लाई किया था। प्यास में भी किया था प्यास में भी किया था, और आईएसटी वगैरह मैंने सारे टेस्ट दिए थे। क्या स्कोर रहा था? यार नेक्स्ट का तो आपको पता है मेरा 149 आया था। प्यास में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया था दाखिला और उसके बाद जो है नस्ट जो है उसमें मेरा हो गया था इलेक्ट्रिकल में दाखिला, मैकेनिकल में भी हो गया था। ई कैट मैंने इसलिए दिया नहीं था क्योंकि ई कैट में मेरे स्कोर अच्छा आ गए थे। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, टेस्ट नहीं दिया था। और एनटीएस का मैंने टेस्ट दिया था तो एनटीएस में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था। आईएससी में मेरा पहली लिस्ट में एरोस्पेस में नाम आ गया था। एनईडी में कितने थे? एनटीएस में मेरे 72 मार्क्स था। और नेक्स्ट में मेरिट नंबर क्या है? नस्ट में मेरा मेरिट नंबर यार 228। ई कैट के बारे में कुछ बता दें, किस तरह का टेस्ट? यार ई कैट का टेस्ट मैंने तो खुद बताते खुद दिया नहीं, लेकिन मेरे पास नोट्स वगैरह और पुराने टेस्ट के वो पड़े हुए थे और मेरे भाई ने भी दिया था। तो दोस्तों से पूछने के बाद मुझे लगता है कि ई कैट का टेस्ट नस से ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है और उसकी आपको ज़्यादा फिजिक्स की तैयारी करने की ज़रूरत होती है। मैथ्स से कंपैरेटिव आसान होती है। मैथ्स ज़्यादा आसान होता है। तो एंट्री टेस्ट की कैसे तैयारी की जाए? यार एंट्री टेस्ट अगर आप नस की, मेरे खसूसी तौर पर नस की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि नस का टेस्ट कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होता, काफ़ी आसान टेस्ट होता है। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको पूरा उस पर जो है ना पूरा आपका हाथ बैठा होना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आपको कंसेप्ट कच्चे पक्के हैं और अबूर हासिल होना चाहिए आपको अपने कंसेप्ट पे। और दूसरी बात ये कि आपके टेक्स्ट बुक्स जो है ना वही आपका सरमाया है सारा कुछ। और आपको ये ज़्यादा ज़्यादा आप किप्स की बुक सॉल्व कर लें। ज़्यादा हैवी बुक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कंसेप्ट दिए होते हैं जो जो हमने आके यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपसे उसमें पूछी गई हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नस का टेस्ट आपके लेवल के होता है, कोई हवा नहीं बनाना उसको, आसान होता है। और अपने तरीके से तैयारी करें, टेक्स्ट बुक पढ़ें और जितनी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, और वो वाले मैं आपको किस की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, ना ज़्यादा मुश्किल होते हैं ना ज़्यादा आसान होते हैं। जो जिस तरह एनईटी में आते हैं आपको किस में वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप एक तो टेक्स्ट बुक पहले पढ़ें पूरी, उसके बाद आप उस पर आएँ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आए और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एंट्री टेस्ट से पहले कर सकते हैं उतने आप करने की कोशिश करें। मैथ्स की तैयारी कैसे की है? यार मैथ की तैयारी करने का एक ही असूल है, वो है कि आपको अपनी बुक के क्वेश्चन करना भी आते हो, क्योंकि कभी कभी आपके अपनी बुक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। और तो आपको अपने बुक के क्वेश्चन करना भी आते हैं और कोई चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी, पढ़ते हुए कोई चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी कि यार सीक्वेंस सीरीज मैं छोड़ देता हूँ मुझे नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारों में से इक्वल पोर्शन आता है, आपको सारी चीज़ें तैयारी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर वही बात आती है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने आपने किए होंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है, और आपने जितने किए होंगे उतना आपको फायदा है। और फिजिक्स? यार फिजिक्स का मैंने जब एनईटी नहीं दिया था तो मैंने सुना ये था कि फिजिक्स जो होती है वो मतलब अजीब सी होती है, तो बड़े एमसीक्यूज आते हैं, आपको इस तरह होता है न्यूमेरिकल टाइप आ जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी आपने क्या करना है। लेकिन अगर जो है ना, मैंने जब एनईटी दिया और मैंने तीनों एनईटी दिए तो भाई आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल फिजिक्स बहुत ज़्यादा आती है, और जो है आपको जो न्यूमेरिकल फिजिक्स है वो बहुत कम आती है। और न्यूमेरिकल फिजिक्स जो आएगी वो ऐसी होगी कि आपसे F=ma वाले फार्मूले वाले भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन ये बात है कि फिजिक्स की जो बुक्स के साइड ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो आपने बहुत ध्यान देना है। मेरा एक सवाल मुझे आज तक याद है, वो आया था, मुझसे पूछी थी जर्मीनियम की रेजिस्टिविटी पूछ ली थी पेपर में। अब वो जर्मीनियम की रेजिस्टिविटी किसी फार्मूले से निकलती नहीं, वो साइड ब्लॉक था। तो साइड ब्लॉक्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नट्स वाले जो है ना वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ कंसेप्ट पे बेस नहीं करते, थोड़ा आपका रट्टा भी चेक कर लेता है। और केमिस्ट्री? यार ईमानदारी की बात बताऊंगा, केमिस्ट्री की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। IQ? सेम केस जो केमिस्ट्री का वही इंग्लिश का है, लेकिन IQ की आप तैयारी कर सकते हैं। नेट पे वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख के लें और आपको
समझ आ जाएगी। जैसे वहाँ नेट वीडियो में जो काम हो रहा था सेम टू सेम अगर आप जाके वो टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 10 में 10 आने के चांसेस हैं। नस क्यों प्रेफर की? यार नस इसलिए प्रेफर की कि नस की एक तो जो मैंने जिस डिपार्टमेंट में जाना था वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसकी रैंकिंग जो है वो बेहतर है सबसे पाकिस्तान में, सबको पता है। और दूसरी बात ये है कि नस का जो है ना जो सर्कल है वो अच्छा है, और नस का माहौल ज़रा ज़्यादा अच्छा है, और नस में आपको जो है ना वो मिलता है, आप घुल मिल सकते हैं लोगों से, और आपको सोशल सर्कल बढ़ता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी बूस्ट कर देती है नस। नस की कोई ऐसी बात जो बाकी यूनिवर्सिटी में ना हो? जब नस की कोई ऐसी बात, सबसे बड़ी बात ये कि नस नस है, ठीक है, और ये बाकी यूनिवर्सिटियों में ये बात नहीं है। आप नस को देखेंगे आपको प्यार हो जाएगा पहले नज़र में नस से कि मैं यार इधर ही आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख तो लिया नस ही है। जब आप लोग एनईटी देने आते हैं तो आप लोग बड़े एक महदूद हिस्से में होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता नस अंदर से क्या है, लेकिन नस अंदर से वाकई नस है। इसकी एक खसूसियत ये होगी कि काफ़ी बड़ी आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। यहाँ आप कुछ सोच लें ट्रेल नस के अंदर ही हुआ है, तो आपको सारा कुछ जब प्रोवाइडेड है तो एक घूमने फिरने की जगह भी इतनी बड़ी जगह है कि आपको घर घर से फीलिंग आती है, तो नस नस है इसलिए सूझ की है। इसके बारे में सीख जो यार काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बस मसला इसका ये पेपर बड़े मुश्किल में आता है। हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ यार मैंने दोस्तों के साथ गुजारी है, बड़े दोस्तों के साथ घुस जाता हूँ कभी कभी हॉस्टल में। वैसे मैं हूँ डे स्कॉलर, लेकिन हॉस्टल लाइफ का अपना मज़ा है यार, सबको पता है हॉस्टल लाइफ में बंदा घुल मिल सकता है, सोशल सर्कल काफ़ी बढ़ता है हॉस्टल लाइफ से, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और आपकी बात ये कि भाई बड़े बन जाते हैं आपके, तो आप जिस रूममेट के साथ रहते हो आपका भाई हो जाता है, दोस्ती भाईचारे में बदल जाती है। हॉस्टल लाइफ का ये मज़ा, हॉस्टल लाइफ में आप बहुत कुछ सीखते हो, आप अकेले रहते हो, आपको जिम्मेदारी संभालना आती है, आपको पता चलता है कि पैसे किस तरह खर्च करना है, मम्मा पापा का पैसा किस जगह किस पे लगाना है, कि आपने अपना महीना खुद चलाना होता है। हॉबीज क्या है आपकी? यार हॉबी मेरी है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और आपके साथ खेलता हूँ, ठीक हो गया, और यार मैं सिंगिंग करता हूँ और मैं नाते भी पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बताते चलूँ कि इनकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है ओरिएंटेशन में, जिसमें गाना गा रहे हैं, अगर आपने देखी है तो उधर जाकर इनके न्यू वीडियोस को देख सकते हैं। एनईटी के बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? यार एनईटी के बच्चों को यही टिप्स हैं, मेरी एक दो टिप्स हैं ये कि जब टेस्ट देना है ना तो प्रेशर में ना हो, रिलैक्स हो बिल्कुल। जब टेस्ट देना आप आ गए तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो कुछ है वो अल्लाह के हाथ में है, और ये जो आपने तैयारी की है वो है। अगर आप प्रेशर में टेस्ट देने आएंगे तो आपसे बिल्कुल टेस्ट नहीं होगा कि 200 MCQs 180 मिनट, बिल्कुल एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। आपने जब करना है तो आप मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए, आपने पहले सोचा होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ को कितना टाइम देना है। अगर आप इस तरह होंगे ना कि आप वहाँ जाकर डिसाइड करें कि मैं इतने टाइम में, आपसे नहीं होगा। आपको पहले टेस्ट से ही सोच करना चाहिए कि यार मैंने इतना इसको देना है, इतना इसको देना है और इतना इसको देना है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट आपको हो जाएगा। और दूसरी बात ये दुआएं लें। फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? यार फ्यूचर अभी देखो यार, मैं इस तरह मैं इसको इसलिए अच्छा सवाल नहीं समझता फ्यूचर में अपने आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और हमेशा ये बात याद रखने वाली है कि हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए। फ्यूचर अल्लाह ताला के हाथ में, जो होगा देखा जाएगा। जीपीए कैसे जा रहा है? हाँ, जीपीए को इतना खास नहीं जा रहा है यार, आपसे तो बहुत कम है। ठीक हो गया यार, मेरा 3.26 है।